सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षानि श्रुतितर्काणि चैव पञ्चाशदष्टु सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनानुमोहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसगो कौतुसलं गोवंक पहिने पाहुडे परियम सुतपडमान वो पुग जुलिया चेव सुतथै थुइधम कहायम निजकालम अच्छेमि पूज्येमि बंधामि नमस्सामि दुख कौ कम्भ खौ महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वान स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगे स्वमर्पत्ना कटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नम गुरुभ्य गुणभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचारण करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संतरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जामन मरणं प्रावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्र कुला सठकर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोधिका। हाँ 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 बाबूजी हो। तेजोधिका मोक्ष द्वार का पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कौसगो कौतसन समनन समदस चपचर चित्तानम पंचविहाचारण आयरियानम आयरादि सुधरानो वदेश्यानम वज्जायनम तिभियन गुरुपालन सवसावनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुःखको कमखो भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति ओम मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदम शास्त्रम श्री गौमणसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीपे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का, पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद्राचार्य हैं। उस पर टीका निहारिका आदिमती माता जी के द्वारा की गई है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार, जिसमें बंध की परूपणा हर तरह से हो चुकी है, मार्गना से और सब तरह से हो चुकी है। जघन्य बंध, उत्कृष्ट बंध, 4 प्रकार का बंध आदि सब हो चुका है। उदय में मार्गना चल रही है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरेण निलयम पैडी समुकितनम वोचम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजूतम होगा देशे थवम वोचम। पेज नंबर 270, गाथा नंबर 315। विक्रियक का योग तक हमारा हो गया था। विक्रियक का योग में कौन कौन सी प्रकृतियां उदय में आती है। अब आगे आचार्य यहाँ विक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग में 3 गाथा के द्वारा हमें देश दे रहे हैं। बेगुवम वामिसे नमिस परघाद सर्विहाय दुगम साने न हुंड संडम भगनाते जज्जयम। बेगुवम वामिसे नमिस परघाद सर्विहाय दुगम साने न हुंड संडम दुर्भगनाते जज्जयम। निर्यगदीयाऊ नीचम देखित यदेव निजधि वेदम छठ गुणम वाहारे नथी नतिय संडथी वेदम। निर्यगदीयाऊ नीचम देखित यदेव निजधि वेदम छठ गुणम वाहारे नथी नति संडथी वेदम। दुग्गदि दुस्सर सहदी दुग्गदि दुस्सहदी ओराल दुचरिम पंच संठानम ते तम्मी से सुसर परगाद दुसत्थ गदीहीना। दुग्गदि दुस्सर सहदी ओराल दुचरिम पंच संठानम ते सम्मी से सुसर परगाद दुसत्थ गदीहीना। गाथा का उच्चारण एक एक लोग करें। जयश्री जी करिए आप एक हेमा जी आप करिए, एक कुसुम जी आप करिए। प्रणाम दीदी जी। वेगुवम वामिसे नमीस परघाद सर्विहाय दुगम साणेन हुंड संडम रूपगणादिजसयम। बड़ू हाँ हाँ। नियरे गदि आवोणिचम देखित देवणी जति वेदम छठ गुणम वाहारे अणथीण तिय संडथी वेदम। प्रणाम ललिता जी। दुग्गदि दुस्सर संहति ओराल दुचरिम पंच संठाणम ते तम्मिस्से सुस्सर परगाद दुसत्थ गदीहीना। बेगुवम वामिसे कहते हैं विक्रियक का योग में जो प्रकृतियां उदय योग थी, उसमें से उस प्रकृतियों में से क्या घटाना चाह रहे हैं। एक तो मिस्से माने मिश्र मोहनी यानी सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात उदय में नहीं रहेगी। और फिर क्या कहते हैं, परघात सर विहाय दुगम। परघात सर माने स्वर, विहाय दुगम माने प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति। साने साधन गुण स्थान में न हुंड संडम
हुंडक संस्थान और संडम नपुंसक वेद અને क्रियक मिश्र का युग हुंडम माने न क्रियक मिश्र का योग। अच्छा हाँ ठीक है। वहाँ सासाधन गुण स्थान में फिर साने में सासाधन गुण स्थान में क्या क्या नहीं रहेगी, तो हुंडक संस्थान नहीं रहेगा और संडम नपुंसक वेद नहीं रहेगा। जो सासाधन गुण स्थान वाले होंगे तो उनको ये प्रकृतियां नहीं रहेगी जो इससे जाएंगे सासाधन गुण स्थान में, जो व्यक्ति मिश्र का योग का जब उदय होगा। दुर्भग 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 माने दुर्भग, अनादेज माने अनादेय, अजसय माने अयश कीर्ति, फिर निरय गति नरक गति और नरकायु, नीचम माने नीच गोत्र ते कृत यदे वनिज थी वेदम। इतना का पहले तो कहते हैं ऊपर न आ गया साने न माने सासाधन गुण स्थान में हुंडक संस्थान नपुंसक वेद का, दुर्भग का, अनादेय का, अयस्कृति का, नरक गति का, नरकायु का और नीच गोत्र, इतने का उदय नहीं रहेगा। क्योंकि ते खिद यदे वनिज, क्योंकि ते खित यदे वे जो खित यदे माने मर करके और सासाधन गुण स्थान वाला इसमें नरक में नहीं जाता, ते खित यदे क्योंकि उनको उन गति के साथ में उसमें नहीं जाता। खित यदे वनिज थी वेदम, फिर यहाँ पर कह रहे खित यदे अवनिज थी वेदम, छठ गुण महावरे। अच्छा विक्रियक मिश्र का योग के बात करते हैं, किंतु यदे अदे निकला ना, भाई चौथा गुण स्थान खोज रहे थे कहाँ निकलेगा। खित यदे यदे माने चौथे गुण स्थान में, किंतु चौथे गुण स्थान में क्या होगा, अब नीज थी वेदम, स्त्री वेद को मिला दीजिए, है ना, स्त्री वेद का उदय रहता है। असंयत नहीं, एक मिनट दीदी गाथा नंबर कितनी है? हाँ गाथा नंबर 316 है। यहाँ विक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहायक का नीचे दे रखा है, ऊपर दे रखा है मिश्र का विक्रियक मिश्र का योग। हाँ ठीक है। यदि चौथे गुण स्थान में स्त्री वेद का थी वेद माने स्त्री वेद को अवनीच माने घटा दीजिए। चौथे गुण असंयत गुण स्थान में कोई मर करके देव में जा रहा है, विक्रियक मिश्र का योग का उदय है, तो उसको स्त्री वेद का उदय नहीं रहेगा असंयत गुण स्थान के साथ। ऊपर तो केवल उन्होंने नपुंसक वेद निकाला सासाधन गुण स्थान में, असंयत गुण स्थान में यहाँ पर स्त्री वेद को भी वे माइनस कर रहे हैं। अवनीच माने घटा दो, स्त्री वेद को भी, अयदे माने अयत गुण स्थान में। और फिर छठ गुणम बहारे, छठे गुण स्थान में आहारक का योग में क्या करें, न थीन ती, तीन निद्रा नहीं है वहां पर, थीन ती माने तीन निद्रा नहीं है, थीन ती माने तीन निद्रा नहीं है। संठ थी वेदम, संठ माने नपुंसक वेद नहीं है, थी वेदम माने स्त्री वेद नहीं है। यानी छठे गुण स्थान में आहारक का योग में तीन निद्रा नहीं है, पुरुष नपुंसक वेद और स्त्री वेद नहीं है। फिर और क्या कहते हैं, दुगति, दुगति माने अप्रशस्त विहायो गति, दुस्वर सहदी और सहनन, ओराल दु औदारिक दो, चरिम पंच संठानम अंतिम पांच संस्थान, ते तमिसे सुस्वर, वे तमिसे माने उसी के मिश्र में यानी आहारक मिश्र में सुस्वर सुस्वर, परघात परघात और दुसथ और परघात दु माने परघात और उपघात, और सथ गति यानी प्रशस्त विहायो गति, हीना माने कम कर दीजिए। यानी आहारक का योग में तो तीन निद्रा, नपुंसक वेद, स्त्री वेद और को कम किया, दुर्गति को प्रशस्त विहायो गति को कम किया, दुस्वर को कम किया, सहनन को कम किया और ओरालदू औदारिक दिक को कम किया। औदारिक दू में कौन सा हो जाएगा, औदारिक काय और औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपान। चरिम पंच संस्थानम अंतिम पांच संस्थान, ते तम मिश्रे, ते माने उसी के तम में उसी के मिश्र में यानी आहारक मिश्र का योग में,
और क्या क्या नहीं होगा, तो कह रहे हैं सुस्वर नहीं होगा, स्वर वहां होगा ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में। परघात उपघात होगा ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में। सथ गति अप्रशस्त विहार गति का तो यहाँ उदय नहीं है, लेकिन प्रशस्त गति का भी यहाँ नहीं होगा मिश्र का योग में, हीना माने कम करके। यहाँ ओराल दू दुगति दूसर सहंदी ओराल दू चरिम पंच संस्थानम। यहाँ पर ओराल दू कैसे कम कर दिया, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग। क्योंकि दीदी यहाँ पे आहारक शरीर है ना, इसलिए उदारिक शरीर नहीं होगा। इसलिए औदारिक शरीर नहीं होगा, क्योंकि आहारक का योग का वर्णन चल रहा है, इसलिए वो दोनों भी नहीं होगा। और सम चतुर संस्थान के अलावा चरिम पंच संस्थानम, सम चतुर्थ के अलावा पांचों संस्थान भी नहीं होंगे। ले देखते हैं अर्थ नीचे क्या है। वेकिरियक का योग में उदय योग 86 प्रकृतियों में से मिश्र मोहनीय सम्यक मिथ्यात परघात उच्छ्वास। अच्छा, परघात सर विहाय दुगम, परघात सर विहाय में दुगम लग जाएगा, परघात दु स्वर दिक और विहाय दिक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परघात उच्छ्वास स्वर दिक सुस्वर दुस्वर प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, इन प्रकृतियों को कम करने से वेकिरियक मिश्र का योग में उदय योग प्रकृतियां 79 हैं। उसमें भी वहां साधन गुण स्थान में हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, दुर्भग, अनादे, यशस कीर्ति, नरक गति, नरक आयु, नीच गोत्र का उदय नहीं है। इसमें वेकिरियक मिश्र का योग में जितने ऊपर कम किए वो तो कर ही दिए, फिर नीचे तो सामान्य से ऊपर तो कम हुआ, नीचे साधन गुण के हिसाब से उन्होंने कम कर दिया। फिर कहते हैं आगे, क्योंकि साधन गुण स्थान वाला जीव मरकर नरक में नहीं जाता है, इसलिए नरक आयु नरक गति कम है। क्योंकि वेकिरक मिश्र का योग नारकी को भी है और देव को भी है, तो चूंकि वेकिरक मिश्र वेकिरक की बात चल रही है, तो देव में भी घटे, देव और नारकी दोनों में जो घटेगा वो यहाँ पर चलेगा। तो साधन गुण स्थान में चूंकि जाता नहीं है, इसलिए प्रकृति उसके साधन गुण स्थान में उदय में नहीं आएगी, किंतु असंयत गुण स्थान में इनका उदय रहता है। साधन में स्त्री वेद चार अनंतानुबंधी, इन 5 की विच्छुत्ति होती है। वो तो होता ही है, स्त्री वेद का अनंतानुबंधी 4 की वही विच्छुत्ति होती है। फिर क्या कह रहे हैं, वेकिरियक मिश्र के असंयत गुण स्थान में स्त्री वेद ही नहीं होते। ब्रैकेट में देने की तो जरूरत ही नहीं था, गाथा ही में दिया है, ऐदे अवनिज थी वेदम, इसको ब्रैकेट में क्यों दिए। आहारक का योग में सामान्य से 6ठे गुण स्थान में उदय योग की 81 प्रकृति में अस्त्यान के दिहारिती निद्रा, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, अप्रशस्त विहायु गति, दुस्वर सहनन 6, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान बिना शेष 5 संस्थान, इन 20 प्रकृतियों बिना 61 प्रकृति उदय योग है। आहारक मिश्र का योग में उपर्युक्त 61 प्रकृतियों में से सुस्वर परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति कम करने से 57 प्रकृतियां कम उदय योग है। 4 प्रकृति क्यों कम किया यहाँ पर, क्योंकि दीदी ये मिश्र है ना, उच्छ्वास अभी नहीं होएगा और जाएगा भी नहीं। क्योंकि ये अपर्याप्त अवस्था है। अपर्याप्त अवस्था में स्वर की परघात उच्छ्वास आदि, सुस्वर तो भाषा पर्याप्ति पर होता है, परघात शरीर पर्याप्ति पर होता है, उच्छ्वास पर्याप्ति पर होता है, प्रशस्त व्यायु गति भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होती है। इसलिए आहारक का योग में तो ये आहारक का योग में ये चारों थी उदय के योग्य, लेकिन जब आहारक मिश्र की बात आई तो उसमें से 4 और कम कर दी गई। तो यहाँ 57 प्रकृति उदय योग्य, कि 4 प्रकृति पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही उदय में आती है। तो आहारक का योग आहारक मिश्र का योग में एक प्रमत्त गुण स्थान ही है। विशेषार्थ, वेकिरियक मिश्र का योग संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में एक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति। वेकिरियक मिश्र का योग में उदय प्रकृति 78,
अनुदय प्रकृति एक सम्यक सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद और अनंतानुबंधी चार कसाय की विच्छुत्ति। उदय 77 प्रकृति का है, अनुदय 10 प्रकृति का है। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान की चार कसाय, वे किरियक शरीर, वे किरियक अंगोपान, देवगति, देवगति, नरक गति, देव नरक आयु, दुर्भग आदि 3। इस प्रकार 13 प्रकृति की विच्छुत्ति। असंयत गुण स्थान में इनकी विच्छुत्ति क्यों करा दी है? इसके ऊपर गुणस्थान होता ही नहीं है ना वैक्रियम, इसके ऊपर गुणस्थान नहीं होता। इसलिए होता नहीं, इसलिए उदय में कहाँ से आएगी? इससे आगे का गुण 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो 4 ही गुण स्थान में ये प्रकृतियां उदय में आ सकती है। असाधान में 77 के बजाय 69 प्रकृति है। ये में भी 69 लिखा हुआ है, मैं भी बोलने वाली थी। 69 है हमारे उदय 69। हमारे में 77 है। नहीं, हमारे में उदय 69 का है। क्या चीज बोल रहे हैं? ये ना विशेषार्थ में तीसरी लाइन में है ना भाभी, उदय 69 प्रकृति का और अनुदय 10 प्रकृति का। सासाधन में कहाँ पर बोल रहे हैं? सबसे नीचे विशेषार्थ है ना, विशेषार्थ में सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद और अनंतानुबंधी चार कसाई की विच्छुत्ति, उदय 69 प्रकृति का। आपने 77 बोला। मेरे इसमें 77 लिखा हुआ है। हमारे भी 77 ही है। हमारे में 69 लिखा हुआ है। एक मिनट देखने दीजिए। लेकिन ये करवा दिया था 69, मेरे पाठ के 69 लिखा हुआ है। एक मिनट निकालने दीजिए, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। मिथ्यात्व में एक प्रकृति की विच्छुत्ति हुई, उदय योग प्रकृतियां 78। कहाँ पर? बेकरे मिश्र का योग मिथ्यात्व गुण स्थान में एक प्रकृति की विच्छुत्ति, उदय योग 78, अनुदय प्रकृति एक सम्यक, 79 प्रकृति टोटल थी। तो यहाँ पर फिर सासाधन गुण स्थान में उस 79 में से स्त्री वेद चला गया, अनंत 79 में से एक मिथ्यात्व गया, स्त्री वेद गया, 6 गई, 6 गई तो 73 और 4 कसाई। हाँ, 4 कसाई भी गई। 4 अनंत अनुबंधी 4 कसाई। हाँ, अनंत अनुबंधी। तो यहाँ 78 प्रकृति का अनुदय एक सम्यक प्रकृति का, और सासाधन गुण स्थान में इसकी विच्छुत्ति जो रही हो तो आगे में गिनी जाएगी। टेबल में देखें, 78 प्रकृति का उदय, उदय विच्छुत्ति 1, अनुदय 1। नीचे क्या हो रहा है? नीचे 78 के बाद सीधे 69 लिख दिया उदय। 10 प्रकृति की विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में थोड़ी हो रही है। 69, 79, हाँ ठीक है। 69, 69 होगा। 10 प्रकृति की विच्छुत्ति, 79 में से 10 की विच्छुत्ति होके 69 होगा। उदय प्रकृति 77 पढ़े हम, 77, इसमें तो 77 ही लिखा हुआ है, पर यहाँ पर 69 होगा। 10 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही 79 प्रकृति में से, ठीक है। चार्ट में तो ठीक लिखा हुआ है। हाँ, चार्ट में ठीक लिखा हुआ है। असंयत गुण स्थान में, हाँ यहाँ पर क्या हुआ, बात चल रही थी तो एक मिनट। नरक 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, सम्यक हुंडक संस्थान आदि 8 13 प्रकृति के विच्छुत्ति, सम्यक हुंडक संस्थान आदि 8, इन 9 का उदय पाया जाने में उदय योग इसमें किसमें करा रहे हैं? अच्छा, चौथे गुण स्थान में पाया जाने से उदय योग प्रकृति 73 है, और उदय 6 प्रकृति का है। चौथे गुण स्थान में फिर उदय में आ जाती है ना प्रकृतियां। बेकिरेक मिश्र का योग में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृतियां 79, गुण स्थान 3 है। पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति होगी 1 की, एक अनुदय रूप है तो 78 का उदय, फिर एक विच्छुत्ति हुई, ठीक ही तो होगा। 1 की विच्छुत्ति होके 77 ही तो उदय में आएगा, 77 ही आएगा उदय में, 69 कैसे आएगा?
एक की भी छुट्टी हुई, 78 में से एक की भी छुट्टी हुई तो 77 हुई, और एक अभी अनुदय चल रही है। अनुदय वाली तो अभी उदय आई नहीं है, सम्यक प्रकृति तो नीचे अनुदय। 10 घटा भी तो रहे ना, 10 अरे भाई घटा रहे हैं। ये 10 तो यहाँ बिछुती होगी, वो यहाँ कहाँ से घट जाएगी? एक मिनट, चौथे काटा गुण कैसे? स्थान से आ हाँ? जाए तो उसकी ये सब थोड़ी है, चौथे गुण स्थान से आएगा ना साधन में तो। में 96 में। अनुदय में 10 लिखा हुआ है ना, अनुदय में 10 लिखा हुआ है ना। हाँ, अनुदय में 10 लिखा हुआ है ना, तो साधन गुण स्थान में तो साधन गुण स्थान में जो अनुदय लिखा जाएगा, विच्छुत्ति लिखी जानी चाहिए 10। साधन में 10 की विच्छुत्ति, फिर इसको पहले में विच्छुत्ति कराना होगा। एक मिनट, तो बैठ नहीं रहा है, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है भाई। एक प्रकृति की विच्छुत्ति कराए, उदयोग 78 प्रकृति, ठीक है। यहाँ 79 प्रकृति का था, एकदम ठीक है। साधन गुण स्थान में 5 की विच्छुत्ति, ठीक है, 5 की विच्छुत्ति हुई, तो 5 की विच्छुत्ति हुई, 78 का उदय था, 5 की विच्छुत्ति वो तो आगे घटेगी, उसको तो यहाँ लिया नहीं जाएगा। यहाँ अनुदय में कितनी आ जाएगी? एक एक 2 आनी चाहिए अनुदय में, और यहाँ 78 में से 5 की भी छुट्टी हो रही, एक की भी छुट्टी हुई, तो 77 होना चाहिए। 77 तो ठीक ही है, गाथा इसमें अर्थ में ठीक है, 77 होगा। टेबल गलत है, बेकार इसको कर दिया मैंने, 77 ही होगी ना, क्योंकि एक अनुदय रूप है, एक उदय भी छुट्टी हुई, तो 79 में से 2 गई तो 77 होगी। अब यहाँ यहाँ विच्छुत्ति 5 हो रही है, तो यहाँ पर 10 कैसे लिख दिए? यहाँ अनुदय तो 2 होगा, एक और एक 2 होना चाहिए अनुदय, और 77 यहाँ पर उदय होना चाहिए। मेरी समझ में तो टेबल गलत है, और मेरे को अगर दिन में अगर समय मिला तो मैं देखूंगी। यहाँ उदय 77 का होना चाहिए, अनुदय 2 का होना चाहिए, 5 की भी छुट्टी होनी चाहिए। फिर ये आगे जा करके चौथे गुण स्थान में अच्छा, इसमें से लेकिन दोनों तरह ललिता जी साधन में है ना, नरक नहीं जाता ना, साधन गुण स्थान रहती, तो वो हुंडक संस्थान और नपुंसक वेद और इन सबको उदय नहीं होगा ना, अनुदय में होगा। 8, एक मिनट, अच्छा, हुंडक 8 और 2, हाँ 8 और 10 इस तरह से घटा दिया उन्होंने। 8 वो भी घटाया जो नहीं उदय में जो नरक गति के हिसाब से उदय में नहीं आएगी, और 2 घटा दिया, एक सम्यक घटा दिया, एक मिथ्यात्व घटा दिया, इस तरह से 10 प्रकृति घटाई। ठीक है, तो 10 और 5 यहाँ पर 79। तो विच्छुत्ति तो लास्ट में, विच्छुत्ति नपुंसक साधन गुण स्थान वाला के उदय नहीं होती, इसलिए पहले ही घटा दिया। ये विच्छुत्ति नहीं हुई है, ये अनुदय रूप है, और दूसरे गुण स्थान में उदय नहीं आएगी, इसलिए इसको घटा दिया, आगे जाके ये उदय में आ जाएगी, इसलिए 69 है। और यहाँ पर ये क्या कर दिए हैं भाषा में, अनुदय प्रकृति एक समुद्र, साधन गुण स्थान में स्त्री अनंत मतलब 4 की विच्छुत्ति, उदय 77 प्रकृति का, अनुदय 10 प्रकृति का। ये कथन भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ उदय बनेगा भी नहीं, ये 10 प्रकृति का उदय, 8 प्रकृति का उदय बनेगा भी नहीं, तो यहाँ पर तो ये पूरा पूरा ये वैसे करके लिखते देवगति के हिसाब से। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान के 4 कसाय व्यतिरेक से व्यतिरेक देववायु 3 13 प्रकृति की विच्छुत्ति, 13 प्रकृति की विच्छुत्ति, और सम्यक हुंडक संस्थानाधीन नौका उदय पाया जाने से अनुदय उदय योग प्रकृति 73, अनुदय 6 प्रकृति का है। ये तो यहाँ पर ठीक है, वही वो अलग से हो गया, मतलब व्यक्रियक मिश्र का योग नारकी के भी होता है, देव के भी होता है, तो यहाँ पर तो खाली एक की दृष्टि से लिख दिया इन्होंने, अनुदय तो 10 बता दिया, तो इसलिए उदय योग प्रकृतियां यहाँ पर 10 कम करके लिखे। और यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है साधन गुण स्थान वाली,
तो सासाधन में होगी विच्छुत्ति, उसके पहले दो की विच्छुत्ति, दो, एक की उदय विच्छुत्ति हुई, एक का अनुदय हुआ, तो दो को घटा के यहाँ पर 77 लिखे हैं। ये यहाँ पर फर्क आ रहा है बस। दोनों ही कथन सही है अपनी अपनी जगह। एक केवल देवगति के हिसाब से हो जाएगा, देवगति का वैक्रिय के मिश्र का योग के हिसाब से, और यहाँ पर दोनों मिश्र का योग चलेगा, नरक गति का भी, और जो टेबल है वो दोनों के हिसाब से, दोनों गति के हिसाब से, वो केवल देवगति में घटेगा 77 वाला। दीदी इसको काट के जैसे 69 करते हैं तो वो तो उदय प्रकृति का 77 की जगह। हाँ, तो वहां पर वो ठीक ही कर रखे ना, वो वैक्रिय के मिश्र का योग असल में दोनों को होता है, देव को भी होता है, नारकी को भी होता है। नारकी के हिसाब से यहाँ 69 आएगी उदय सासाधन गुण स्थान में, पर देव के हिसाब से तो 77 आएगी। दो तरह का मिश्र का योग है, नारकी का और उसका। नारकी की स्पेशल इतनी प्रकृति, 8 प्रकृति जो है वो नारकी को नहीं उदय में आती है। देव की भी तो नहीं होगी भाभी, ये देव की भी तो नहीं होगी। ये उंडक संस्थान और वेद, दुर्भाग, अनादे, कीर्ति, नहीं, वो तो 5 नरगति, प्रकृति की, नरकायु, नीच गोत्र, ये तो देव के भी नहीं होगी ना। 5 प्रकृति तो वो कम कर ही रहे हैं ना, विच्छुत्ति कर ही रहे हैं ना। जो 5 प्रकृति आप बोले हैं उसकी सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति दिखा रहे हैं। 5 विच्छुत्ति तो अनंतानुबंधी 4 और एक स्त्री भेद है ना, और ये अलग है 8 प्रकृति। संयत गुण स्थान में 8, 9 प्रकृति, 13, 5, 18 प्रत्याख्यान के 4 कसाय वैक्रिय मिश्र वैक्रिय देवगति नरगति दुर्भग आदि 13 की विच्छुत्ति है। इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। 73 और 6 तो ठीक है, ये वाला कांटा दिन में देखेंगे इसको मिला करके, अभी नहीं बता पाएंगे। दीदी उदय तो 69 की रहेगी ना, ये बात है, हाँ, इसलिए 69 लिखा है, क्योंकि 10 को अनुदय में कर दिया ना। वो ठीक है, 10 अनुदय में दे दिया तो उसमें 2 तो, एक की तो उदय विच्छुत्ति है, एक वो सम्यक प्रकृति अभी भी उदय में नहीं है, बाकी 9 प्रकृति यहाँ पर, इन 8 प्रकृति का उदय पाए जाने से उदय योग प्रकृति बाद में ये, अच्छा ये चौथे गुण स्थान में उदय में आ रही है। हाँ, ये चौथे में वापस उदय आ हाँ, जाएगी। चौथे में उदय में आ रही है ये, चौथे में सम्यक तो उदय में आएगा ही आएगा, और नरक गति वाला चौथे इसमें जा रहा है, पहले नरक में जा रहा छाइक सम्यक दृष्टि होकर के, तो उसके ये हुंडक संस्थान भी पाया जाएगा, नपुंसक भेद भी पाया जाएगा, दुर्भग भी, अनादे भी, यशस कीर्ति भी, नरक गति, नरकायु और नीच गोत्र, ये सारा पाया जाएगा। वो दोनों तरह से। ललिता जी, ये देवगति में क्या बोल रही थी मैं, देवगति में यशस कीर्ति और दुर्भग नहीं होता क्या? होता ही है ना, कोई कोई देव जैसे वो होते हैं किल्बिषिक जाति के, उनका दुर्भग का नहीं होता क्यों? हाँ हाँ, 1 मिनट, ऊपर क्या क्या कम किए हैं देखिए। बेगुआ मिश्र न मिश्र, न तो मिश्र मिश्र प्रकृति का उदय नहीं रहता, परघात दुख का नहीं रहेगा, परघात और उच्छ्वास, दुस्वर सुस्वर का नहीं रहेगा, विहाय गति विहायो गति का नहीं रहेगा, इतना वैक्रिय मिश्र का योग में प्रकृति नहीं होगी। तो आप जो बोल रही हैं अप्रशस्त विहायो गति, क्या बोल रही हैं आप, अयश कीर्ति और कौन सा बोल रही हैं? दुर्भग, दुर्भग। ये 81 प्रकृति, जो 86 प्रकृति थी इसमें उदय आने लोग योग्य, उसी में से घटा रहे हैं, तो वहां पर है क्या उदय में? किनको याद है वो प्रकृतियां? प्रशस्त विहायो गति दुर्भग आदि पहले ही घटाई हुई है, इसलिए वो घट जाएगी यहाँ पर, पहले घटी हुई है 86 प्रकृति में, वो घटी हुई है दुर्भग आदि 3 और अप्रशस्त अयस कीर्ति, यानी देव को नहीं उदय में आती, इसका मतलब वैक्रिय का योग, यहाँ वैक्रिय का योग वाली 86 ली है ना, उसी में से वो घटाए हैं, और यानी जो वहां पर उदय योग 86 प्रकृति, तो वहां ऑलरेडी दुर्भग आदि 3 और अयस कीर्ति घटाई हुई है, तो यहाँ भी घटी की घटी रहेगी। यहाँ जो उदय में आ रही है नारकी के हिसाब से आ रही है, मुंडक संस्थान भी उसी को आएगा, नपुंसक वेद भी उसी को आएगा, दुर्भग भी उसी को आएगा, अनादेय भी उसी को आएगा, यशस कीर्ति भी 1, 2, 3 नहीं, उदय योग है, इसके ऊपर ध्यान है। वैक्रिय का योग में देवगति में जैसे दुर्भग आदि 4 उदय योग है, योग्य है। कहाँ पढ़ रहे हैं? मैंने तो अभी 314 वाली गाथा में, 314, हाँ, इससे जस्ट ऊपर वाली
तो उसमें जैसे वैक्रिक आयोग में देव गतिवत 77 में देवानुपूर्वी के घटाने और नरक आयु नरक गति मुंडक संस्थान नपुंसक वेद अप्रशस्त व्याय गति दुर्भग आदि 4 नीच गोत्र 10 मिलाने से 86 प्रकृतियां उदय योग्य। तो मैं वही बोल रही थी कि दुर्भग होती है ना देवगति में देवगति- उदय योग्य। देवगति में नहीं है ना उदय योग्य, देवगति में नहीं हुआ ना, इससे तो देवगति अर्थ में यही नहीं है। निकला। वो जो आप क्रिया का आयु घटा रहे तो नरक गति के हिसाब से लिखा हुआ है अच्छा ना। इसमें अच्छा, देखिए नरक आयु ऐड कर दिया ना, नरक आयु नरक गति हुंडक संस्थान सब उसके साथ ऐड किया है, नरक के साथ, क्योंकि देव को ये नहीं आती है उदय में। तो इसलिए व्यक्ति ये बोले जैसे कि विशिष्ट जाति के देव होते हैं या जो ये होते हैं इनमें नहीं होता क्या होगा, दुर्भग? नहीं होता होगा। हाँ, तो वही व्यक्ति तो। का आयोग हाँ। देवगति लिख दिए तो सारे देव के लिए लिख दिया ना, एक देव के लिए थोड़ी। हाँ। कुछ प्रकृतियां तो देवगति में उदय में नहीं आएगी ना, चाहे वो भवंतरिक हो चाहे कुछ भी हो। तो वो पहले ही उन्होंने ये कर दिया है कि देवगति में 77 प्रकृति में जब नरक गति के ओर चलेंगे तो उसको 86 प्रकृति हो जाएगा व्यक्रियक का योग में, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रकृतियां तो हो ही गया कि नरक नारकी के व्यक्रियक मिश्र का योग में उदय में आएगी। नपुंसक उंडक संस्थान नपुंसक वेद दुर्भग अनादे यश कीर्ति नरगति नीच गोत्र। और सम्यक तो चौथे में आएगी उदय में। मिथ्यात्व का यहाँ पर विच्छुत्ति हो चुकी है, तो इस तरह से 10 प्रकृति यहाँ पर जो बताई जा रही है नरक, खास करके यहाँ पर नरक नारकी के व्यक्तिरेक मिश्र का योग से घटेगी। और अनंतानुबंधी इसलिए यहाँ पर अलग क्या कर दिया, अनंतानुबंधी 4 का सार स्त्री वेद ये 5 की विच्छुत्ति, ये तो दोनों को ही होगी, चाहे नारकी का मिश्र योग हो चाहे देव का हो। फिर आगे क्या करें, 6 प्रकृति है तो ऊपर 10 और 5 15 हुई थी, 15 में से 9 प्रकृति यहाँ पर घटा दी है। 15 में से 9 घटी। हाँ तो बंद कर दीजिए ना। हाँ 10 5 15 माइनस 9 हुंडक संस्थान आदि 8 और सम्यक का यहाँ उदय आ गया, और सारे संस्थान आदि का उदय आ गया। किसको आ गया, नारकी को आएगा उदय, क्योंकि नरक आयु किसको, नारकी को ही उदय में आएगी। तो असंयत गुण स्थान में, अच्छा पहले भी तो अच्छा ये सासाधन गुण स्थान में नहीं उदय में आ रही थी, अब चौथे गुण स्थान में इसको उदय में आ रही है, इसलिए 10 प्रकृति वहां पर विच्छुत्ति हुई है नारकी के, खास करके नारकी को हुई है वो। और चौथे गुण स्थान में नारकी जो ये है नारकी है, उसको वापस ये 9 प्रकृतियां उदय में आ गई है, इसलिए यहाँ पर 9 प्रकृति को घटा दिया। मिथ्यात्व छोड़ के बाकी 9 प्रकृति यहाँ पर उदय में आ गए, मिथ्यात्व की तो विच्छुत्ति हो गई थी। तो 10 प्रकृति में से 9 प्रकृति अब यहाँ पर उदय में आ गई। चौथे गुण स्थान में मिश्र का योग में ये 9 प्रकृतियां उदय में देखी जा सकती है। तो किसको देखी जाएगी, लेकिन नारकी के मिश्र का योग में। देव को नरगति अनुपूर्वी नीच गोत्र, देव को तो देखा ही नहीं जाएगा। और किसी में हम लोगों को अगर शंका हो तो ये 3 तो हम लोग जान ही रहे हैं कि नारकी को ही उदय में आएगा, और हम लोग संस्थान भी जानते हैं देव को हुंडक संस्थान नहीं होता, नारकी के ही होता है। तो इस नपुंसक वेद भी देव में नहीं होता, तो ये भी शंका निकल गई। अब दुर्भग अनादे यशस कीर्ति, जैसा कि मंजू जी को हो रहा, तो देव दुर्भग नहीं होते, देव सुभग ही होते हैं। और उनके शरीर में एक स्वाभाविक चमक रहती, इसलिए अनादेय भी उनमें नहीं हो सकता है, यशस कीर्ति भी नहीं होती होगी इनके साथ में है। तो इस तरह से यहाँ पर नारकी के हिसाब से कह दिया कि भाई चौथे गुण स्थान में उनको विक्रियक मिश्र का योग में ये प्रकृतियां उदय में आ जाएगी। यहाँ खास करके विक्रियक मिश्र का योग में जो उदय में आ रही है ये नारकी के हिसाब से आ रही है। इस तरह से ये कथन यहाँ पर बैठा है। दीदी साधन मिश्र का योग तो नारकियों के होगा ही नहीं ना। हाँ साधन मिश्र का योग हाँ तो इसीलिए नारकियों तो के नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ नरक में इसीलिए जाते ही नहीं है। हाँ इसीलिए सारा चीज घटा दिया ना, वही तो तभी तो घटा दिया और आगे उदय में ले आया। हाँ इसीलिए तभी। तो पहले से चौथे में सीधे आते हैं। पर 10 साधन गुण स्थान में ये बिच्छुन हो जाती है, ऐसा ये कह रहे हो, तो पाया ही ना जाता, वही तो बात है कि पाया ही नहीं जाता है ये 10 प्रकृतियों नरगत।
मिश्र का योग, मिश्र होगा नहीं, मिश्र गुणस्थान सासाधन में जाएंगे नहीं, केवल पहला या चौथा ही उनको गुणस्थान पाया जाएगा। बेक्रिय मिश्र का योग में नारकी को, देव को पहला भी पाया जाएगा, दूसरा भी और चौथा भी पाया जाएगा। आगे कारमान का योग में उदय आदि का कथन 2 गाथाओं में करते हैं। कारमान का योग कब होता है? कारमान का योग विग्रह गति। विग्रह गति में। प्रकृति में विग्रह गति मतलब विग्रह गति मतलब एक गति से जबकि एक पर्याय से दूसरी पर्याय की एक गति से दूसरी विग्रह गति मतलब विग्रह गति में जैसे जो एक समय की नहीं होती, 2-3 समय की होती है। विग्रह गति मतलब मरण के पश्चात जो मोड़े गति मोड़े वाली विग्रह गति मतलब मोड़े वाली गति। जब तक शरीर प्राप्ति पूरी नहीं होती। फिर मोड़े वाली क्वेश्चन गति। खड़ा है, विग्रह गति हम नहीं समझे कि विग्रह गति में कारमान का योग, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, 10 उत्तर आ गया, मैं बिल्कुल अनजान हूँ, आपको अनजान को बताना है विग्रह गति में कारमान का योग का मतलब क्या। आदमी मरने कोई भी जीव है मरने के बाद में तो या तो वो सीधे जाता है, वो विग्रह गति होती है, या मोड़े वाली गति लेता है तो विग्रह गति। अरे वही तो बोलना चाहिए ना, विग्रह गति मतलब मोड़े वाली गति। और आप लोग को ये चीज बताया भी गया था, लास्ट क्लास जिस दिन हुई है उस समय 3 दिन तक ये चीज चली थी। विग्रह गति बोलने का मतलब तो लोग हो गया शरीर के लिए गति, जो रिजु गति में भी शरीर पा रहा है, विग्रह गति में भी पा रहा है। इसलिए जब खास करके ऐसी चीज बताना हो कि कारमान का योग कब पाया जाता है तो मोड़े वाली गति बोलना चाहिए। कोई बोल रहे हैं कोई, जबकि ये बताए हैं उस दिन हम कि इस तरह की चीज में हमको क्या बोलना है, शरीर के लिए जो मोड़े वाली गति में कारमान का योग का उदय होगा, वो जितना मोड़ा होगा उतनी देर के लिए कारमान का योग का उदय होगा। कम से कम 10 आदमी उत्तर दिए ना, पर कोई आप लोग के उत्तर से आप लोग स्वयं समझिए कि कोई नया आदमी बैठा हो तो वो समझेगा क्या, वो तो नहीं समझ पाएगा कि विग्रह गति क्या चीज है। ठीक है, एक गति से दूसरी गति में जा रहा है शरीर के लिए, सारा उत्तर सही है आपका, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कारमान का योग के परिप्रेक्ष्य में उत्तर सही नहीं है। आप उत्तर किसी का भी गलत नहीं था, सबका उत्तर सही। कारमान का योग तो सबसे केवली मुझसे योग केवली को भी होता है, जब प्रतर और वो होता है लोक पूर्ण होता है, वो चीज यहाँ पर वो विशेष अर्थ में जाएगा, वो तो विशेष अर्थ में जाएगा, तो वहां शरीर के लिए गति थोड़ी है। अभी आप लोगों ने उत्तर दिया ना, क्या शरीर के लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उत्तर, वो तो 13वें में एक भी नहीं घटेगा। आप लोगों ने जितना भी उत्तर अभी दिया 13वें गुणस्थान में घटेगा क्या? नहीं घटेगा, वो पहले ही घटेगा। जितने आपके उत्तर थे सब यहाँ घट रहे हैं, और इसके लिए प्रॉपर उत्तर नहीं हुआ। यहाँ कारमान का योग बताना भैया, विग्रह गति में तो कौन सी विग्रह गति? विग्रह गति 2 तरह की होती है, बिना मोड़े वाली, मोड़े वाली। विग्रह गति ही 2 तरह की बताई गई है, बिना मोड़े वाली, मोड़े वाली। मोड़े वाली को विग्रह गति कहते हैं, उसको रिजु गति कहते हैं। तब ये प्रश्न उत्तर आएगा, है ना। अभी हमको क्या बताना होगा कि मोड़े वाली गति। दीदी प्रणाम करके दीदी, रुजु गति में फिर कारमान का योग का उदय ही नहीं होगा, ऐसा ही लेंगे ना? कारमान का नहीं, वहां मिश्र का योग, तो बढ़ते ही मिश्र का योग चालू हो जाता है। जी प्रणाम। आगे कारमान का योग में उदय आदि का कथन 2 गाथाओं से करते हैं। ओ घम कम में सरगदी पत्ते यारुराल दुग मीसम वगादपन बिगु वधु थीनती संठान सहदी नथी। ओ घम कम में सरगदी पत्ते यारुराल दुग मीसम वगादपन बिगु वधु थीनती संठान सहदी नथी। साने थी वेद छीदी निरय दुरिय आउगम नतीय दशयम इगिवन्नम पणवीसम मिच्छादि सूचौ सुबो छेदो। साने थी वेद छिदी निरय दुनिरयाउगम नदीय दशयम इगिवन्नम पणवीसम मिच्छादि सूचौ सुबो छेदो। करिए मंजू जी, एक गाथा का उच्चारण करिए। एक गाथा का उच्चारण जेठी भाई साहब आप कौन पे या कौन किसको पूछा? मैं करूं भाभी? करिए ललिता जी, मेरे को कहा क्या? मेरे को कहा। हाँ वही तो मैं नहीं समझ पाई। आप
ओघम कम में सरगदी पत्ते हारुला हारुला राल दुग मिस्सम उवघाद पण विगुव दु थीणाति संठान सहदी नथी। अगली माला कर रहा हूँ। साने थिवे दिच्छी दिच्छिदे निरय दुनिरयाउगम तीय दशयम इगिवन्नम पनबीसम मिच्छादि सुचौ सुवोच्छेदो। क्या कह रहे हैं? बड़ा ओघम कम में माने कारमान का योग में, ओघम ओघ के अनुसार 122 प्रकृति है, ओघ के अनुसार सामान्य से, उसमें से क्या कहते हैं? सरगदी माने सरगदी प्रत्यय आहार आहार उराल दुगम, दुगम सब में लग जाएगा। सरदुक यानी स्वरदिक, गति दुक माने प्रशस्त गति, अप्रशस्त गति, फिर प्रत्यय प्रत्येक और साधारण, आहार दुगम माने आहारक शरीर और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, और आल दुगम माने औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। ये तो हो गया अलग से। फिर कहते हैं मिश्रम, मिश्रम माने मिश्र गुणस्थ, मिश्र माने सम्यक्त, मिश्र गुणस्थान नहीं, सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति, क्योंकि कारमान का योग की बात चल रही है। उपघात पर्ण विगुव दु, उपघात और उच्छ्वास, उपघात और प्रघात यहाँ हो जाएगा। कारमान का योग मिश्र तो है नहीं यहाँ पर। उपघात उपघात और प्रघात का भी उदय नहीं आता प्रशस्त में, अपर्याप्त में। पर्ण पर्ण माने अच्छा, उपघात पण हो जाएगा। उपघात प्रघात आतप उद्योत उच्छ्वास, पांचों प्रकृति यहाँ आ जाएगी। भिगु वधु बेक्रियक द्विक यानी बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगोपांग, थीन ती यानी स्थान गृद्धि आदि तीन निद्रा। फिर संठान सहदी नथी, छौ संस्थान नथी, यहाँ गिनती नहीं दी है तो परिशेष न्याय से क्या निकला कि छौ संस्थान छौ संगनन, नथी माने नहीं है। कारमान का योग में सामान्य से योग के अनुसार 122 प्रकृति में से सरदुगम, स्वरदिक, गदिदुगम, गदिदुगम माने गति प्रशस्त विहायु गति में, गति मनुष्य गति, देवगति ऐसा नहीं लगे, गति यहाँ पर विहायु गति की बात है। तो दोनों विहायु गति, प्रत्येक द्विक यानी प्रत्येक और साधारण, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, उराल दुगम माने औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। फिर आगे क्या कहते हैं? उपघात पन, उपघात परघात आतप उद्योत और उच्छ्वास, पन माने 5, विगु वधु बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगोपांग। फिर कहते तीन निद्रा, संठान सहदी नथी, कोई भी संस्थान कोई भी संगनन, नथी माने नहीं है। तो कितनी प्रकृति हो गई? 2 स्वर हो गया, तो गति हो गई 4, 2 प्रत्येक हो गया 6, 2 हार हो गया 8, 2 राल दुगम हो गया 10, मिश्रम माने मिश्र प्रकृति हो गई 11, 5 ये हो गई 16, बेक्रियक द्विक हो गया 18, 3 निद्रा हो गई 21, और 12 ये हो गया 21 और 12 33 प्रकृति होनी चाहिए। हाँ, 33 ही होनी चाहिए। अब तो ये 33 ललिता जी, तो विग्रह गति में बाकी की 3 नींद उदय में रह सकती है? हाँ, बाकी की 2 निद्रा का उदय, निद्रा का उदय हमेशा चलता है, तो हमेशा चलता है, तो 3 निद्रा का उदय हमेशा नहीं चलता, बाकी 2 निद्रा प्रति समय उदय में आती रहती है। तो ऐसा निद्रा और प्रचला दोनों ही होगी ना? हाँ, निद्रा और प्रचला दोनों, बिल्कुल। तो ये तो इन्होंने कारमान का योग को बताया। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? साने, सासाधन गुण स्थान का, क्योंकि कारमान का योग में सासाधन गुण स्थान बनता है 3 गति की अपेक्षा। साने माने सासाधन गुण स्थान में थी वेद छिदी, स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है, विच्छुत्ति होती है। निरय भू, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी तो सासाधन में होता ही नहीं। निरयायु और नरकायु, इनका भी उदय नहीं होता। न तीय दस्यम और तीय दस्यम, तीय दस्यम, तीय माने तीय दस्यम, इन 3 का 1 मिनट, 3 तीय माने तो 3 हुआ, दस्यम माने 10 हुआ।
तीय दश्यम, आगे क्या लिखते हैं, इगी वर्णम, इगी माने इगी वर्णम, वर्णम माने 50, इगी लेके 51, पन विषम माने 25। अच्छा, चारों गुण स्थान का बता दिए, विच्छुत्ति बता रहे हैं, बहुत अच्छा। तीय माने मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 की विच्छुत्ति, दश्यम माने सासाधन गुण स्थान में 10 की, इगी वर्णम माने 51 प्रकृति, क्या नाम है सो इसमें संयत गुण स्थान में, पन विषम माने 25 प्रकृति, मिच्छा दिशु चौसु बोछे दो, मिथ्यात आदि 4 गुण स्थानों में दो छिन्न होती है। चौथी प्रकृति पनविषम कहाँ चला गया, संयोग केवली के चला गया, उनको भी कारमान का योग पाया जा रहा है। तो वहां पर कह रहे हैं 25 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। पहले गुण स्थान में 3 की, सासाधन में 10 की, असंयत में 51 की, 25 की संयोग केवली को, इस तरह से प्रकृति उदय विच्छुत्ति होती है। कारमान शरीर में तेजस शरीर रहता है क्या? हाँ, कारमन तेजस साथ साथ में विच्छुन्न होता है। 8वें गुण स्थान में दोनों एक साथ विच्छुत्ति होती है। जहां तक उदय है कारमन का, वहां तक तेजस का भी उदय रहता है। आगे अर्थ देख रहे हैं, क्या है अर्थ में देखें। कारमन का योग में उदय योग प्रकृति नाशी है। गुण स्थान योग सामान्य से 122 प्रकृतियों में से स्वर दीर्घ, प्रशस्त, अप्रशस्त, विहायो गति, प्रत्येक साधारण, आहारक द्विक, औदारिक द्विक, सम्यक मिथ्यात, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, वे क्रियक द्विक, स्थान कृतिक, 6 संस्थान, 6 सहनन, इस प्रकार 33 प्रकृति है। 33 प्रकृतियों के बिना उदय योग 79 प्रकृति है। उसमें से सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्छुत्ति होती है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी व नरक आयु, इन 3 का उदय नहीं होता। फिर सासाधन गुण स्थान में इसका 3 का तो उदय नहीं होता। मिथ्यात्व गुण स्थान में 3, सासाधन गुण स्थान में 10, असंयत गुण स्थान में 51, संयोग केवली के 25 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। विशेषार्थ कारमन का योग में उदय योग प्रकृतियां 79 हैं। शंका, अनादि संसार में विग्रह गति, अविग्रह गति में मिथ्यात्व से संयोगी पर्यंत सर्व गुण स्थानों में कारमान शरीर का निरंतर उदय है। विग्रह गतो का कर्म योग है। इस सूत्र द्वारा विग्रह गति में ही कारमान का योग क्यों कहा। समाधान, सिद्धे सत्यारंभो नियम आय, सिद्ध होते हुए भी पुनश्च आरंभ नियम के लिए होता है। अतः यहाँ पर ऐसा नियम है, विग्रह गति में कारमान का योग ही है, अन्य योग नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में कारमान वर्गना के अतिरिक्त अन्य वर्गना नहीं आती। अन्यत्र अन्य वर्गनाओं के कारण योग होता है, इसलिए अन्यत्र कारमान का योग नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं, इस कारमान का योग तो हमेशा ही हो रहा, हमेशा ही कर्म आ रहे हैं तो हमेशा ही इसका तो उदय बना हुआ, फिर आप ऐसा क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि एक बार में एक ही चीज का योग होता है, कारमान का योग तो इसमें होता है, अन्यत्र और कहीं भी कारमान का योग नहीं होगा। फिर शंका करते हैं, विग्रह गति का अर्थ तो यह भी है कि विग्रह नवीन शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है वह विग्रह गति है। अतः यहाँ मिथ्यात्व सासाधन असंयत गुण स्थान में तो विग्रह गति हो सकती है, किंतु संयोगी गुण स्थान में विग्रह गति का अभाव है, फिर वहां कारमान का योग कैसे हो सकता है। समाधान, विग्रह गति में कारमान का योग हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि प्रतर व लोकपूरण में, लोकपूरण समुद्घात में भी 3 समय पर्यंत कारमान का योग पाया जाता है। कारमन का योग संबंधी मिथ्यात्व, अच्छा ये तो प्रकृति का बता दे। समाधान क्या दिए, क्योंकि विग्रह गति किसका नाम है, जब हम विग्रह गति का अर्थ ये लेते हैं कि नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए गति, तो नेचुरली वहां पर फिर कारमान का योग नहीं भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पर दे रहे हैं कि मैं विग्रह गति को अगर हम जब ये मीनिंग लगाएंगे कि शरीर के लिए गति, तो फिर जरूरी नहीं कि वहां कारमान का योग हो। इसलिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, घोड़े वाली गति में कारमान का योग का उदय होता है। वो यहाँ से पूरा इतना वर्णन वो यही बताने के लिए लिखा है यहाँ पर। कारमान का योग संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व सूक्ष्म और अपर्याप्त की विच्छुत्ति।
कर्मण का योग संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व सूक्ष्म और अपर्याप्त की विच्छुट्टी। क्यों? सासाधन गुण स्थान तो होता है एक इंद्री को अपर्याप्त अवस्था में उदय, कैसे विच्छुट्टी कराए? व्यतिरेक की अपेक्षा से कराया ना। कर्मण का यह देव व्यतिरेक कहाँ लगा रहे हो आप तीसला जी? क्यों? जिस समय जो मार्गना चलती है हमेशा वही मार्गना लगानी चाहिए। हाँ तो मार्गना व्यतिरेक चल रही है ना भाभी। कार्बन शरीर है ना। अच्छा कार्बन से चल रही है। हम व्यतिरेक का थोड़ी पूछ रहे हैं, उसके तो आती ही नहीं, उसको तो पहले ही घटा देते हैं। यहाँ पर सासाधन गुण स्थान में विच्छुट्टी करानी चाहिए, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में कर्मण का योग में सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। नरक में तो नहीं होता, लेकिन बाकी 3 जगह तो जाते ही है जी। अरे नरक वगैरह क्यों, फिर आप गति लगा रहे हो। मार्गना में जब तक मार्गना नहीं पकड़ोगे ना तब तक कुछ नहीं दीदी आएगा गति। क्वेश्चन है आपका? हाँ, क्वेश्चन क्या है कि कर्मण का मेरा योग में क्वेश्चन यहाँ पर यह है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सासाधन गुण स्थान क्यों नहीं घटा रहे हैं जबकि कर्मण का योग में सासाधन गुण स्थान होता है। विच्छुट्टी पहले गुण स्थान में क्यों करा दिए, दूसरे गुण स्थान में करानी चाहिए। अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान होता है, तो यहाँ पर दीदी मिथ्यात्व तो ना, सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व तो होता ही नहीं है ना, अनंतानुमति की कसाई आती है। मिथ्यात्व, एक मिनट समझिए, कितना पता नहीं मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ जाते, कितना बढ़िया ये क्वेश्चन दिमाग में है। मिथ्यात्व की विच्छुट्टी करा रहे हैं वो तो ठीक है। हाँ। मेरा ये कहना है कि सूक्ष्म अपर्याप्त की पहले गुण स्थान में विच्छुट्टी क्यों करा रहे हैं, जब अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान बनता है, हम लोग जानते हैं, तो कर्मण का योग में सासाधन गुण स्थान बन सकता है, फिर ये विच्छुट्टी पहले क्यों करा दी? क्योंकि जो है ना सासाधन गुण स्थान चौथे गुण स्थान से गिरने पे होता है, तो उसमें सुख चौथे गुण स्थान से गिरने पर होता है सासाधन गुण स्थान। कब होता है मतलब सासाधन गुण स्थान? हैंड रेज करें तो सासाधन गुण स्थान कब होता है? हाँ दीदी, नीचे जब आते हैं अनंतानुमति कसाय का उदय आ जाता है तब। कब होता है सासाधन गुण स्थान हाँ, का? मतलब चौथे से ही आएंगे ना, वो तो आएंगे तो चौथे से। अभी आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि सासाधन का समय इतना कम है, उसमें पर्याप्त नहीं। अरे भैया आगे सासाधन में उदय बता चुके हैं, उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं। सासाधन में मरण कर रहा है उस समय तो रहेगी ना, वो बात थी कि पर्याप्त होने पर क्यों नहीं है, तो भाई सासाधन का काल कम है, अपर्याप्ति पूर्ण करने का काल ज्यादा है, इसलिए पर्याप्त होने के पहले खत्म हो जाता है सासाधन, उसका उत्तर था वो। दीदी हमेशा ही सूक्ष्म और अपर्याप्त की विच्युति तो मिथ्यात्व में ही करा देते हैं। मिथ्यात्व में करा देते हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सासाधन गुण स्थान कर्मण का योग में होता है, तो यहाँ पर ये प्रकृति क्यों विच्छुट्टी कराई पहले गुण स्थान में? सूक्ष्म और अपर्याप्त तो नहीं होगा ना? हाँ, सूक्ष्म और अपर्याप्त जीव के नहीं होगा। बहुत सुंदर उत्तर। हाँ बाबूजी, हो गया, बस उतना बोलने से समझ में आ गया। कभी भी जिसको सूक्ष्म अपर्याप्त नामकरण रहेगा उदय का, उसको नहीं होगा सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में होता है, अपर्याप्त जीव को नहीं होता है। अपर्याप्त, उस दिन भी मैं बताई थी, कोई इस तरह का गलत बोले थे तो, अपर्याप्त अवस्था अलग चीज है, अपर्याप्त नामकरण होना अलग चीज है। अपर्याप्त अवस्था जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा उसकी भी होती है, परंतु अपर्याप्त नामकरण जो पर्याप्ति पूर्ण करता है उसके नहीं होता। ये दोनों अंतर समझिए आप लोग। अपर्याप्त अवस्था उसको भी हो रही है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करेगा तभी पर्याप्त होगा, लेकिन अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं है वहां पर। ये किसको होगा? जिसको पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसा सासाधन गुण स्थान में मरकर जीव सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं बनता। अगर पर्याप्त और बादर बनेगा तो सासाधन गुण स्थान घटेगा। समझ में आए कि नहीं? तर्कना समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को?
हाँ दीदी समझ में आई, परंतु हम हमेशा ही मिथ्यात्व में होता है ना, इसलिए हम सोचे मिथ्यात्व में ही होता है। मेरे प्रश्न पर मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई अपर्याप्त अवस्था सर ना में आज बस हाँ सर अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान बनता है, फिर यहाँ पर विच्छुत्ति क्यों कराए? तो भाई सूक्ष्म अपर्याप्त है, सूक्ष्म अपर्याप्त में सासाधन गुण स्थान नहीं बनता। जिसको सूक्ष्म नामकरण का उदय आने वाला है पर्याप्त, उसको नहीं बनेगा कारमान कायोग में। कारमान कायोग से बादर जीव भी जा रहा है ना, और पर्याप्तक जीव भी जा रहा है, सूक्ष्म जीव भी जा रहा है, अपर्याप्त जीव भी जा रहा है। लेकिन अगर सासाधन गुण स्थान का उदय किसी को पाया जाएगा कारमान कायोग में, तो जिसको बादर और पर्याप्त नामकरण का उदय है उसको पाया जाएगा। यद्यपि पर्याप्त, फिर समझिए, यद्यपि पर्याप्त नहीं हुआ है, पर पर्याप्त नामकरण है, अवस्था उसकी अपर्याप्त है, अवस्था अपर्याप्त है, पर नामकरण कौन सा है? पर्याप्त है। ये चीज अपने कई दिन पहले भी कोई इस तरह से बीना जी, आप ये कृष्णा जी की बहन बीना जी कुछ बोली थी इसी तरह से, तो उस पर ये बहुत बहुत अच्छी तरह से उस दिन भी किया गया था। चलिए समझ में आ गया। प्रणाम करती हूँ दीदी, यानी उसका निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है, लब्धि हाँ। पर्याप्तक नहीं है, इसलिए उसका अपर्याप्त का उदय नहीं है, ऐसा ही लेंगे ना? हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, भाई निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तो वो कहलाई कि अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है इसलिए अपर्याप्त अवस्था वो, लेकिन हाँ, है तो अपर्याप्तक ना, है तो कारमान कायोग में जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा वो भी अपर्याप्त है, जो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा वो भी अपर्याप्त है कारमान कायोग में। तो प्रणाम या दीदी, विग्रह समझ में गति आया में। दीदी। चलिए, ये तो मेरे पता नहीं कैसे कैसे पढ़ने से दिमाग में आ जाता है, तो हम प्रश्न कर लेते हैं। ऐसा ऐसा कोई भी, चाहे वो विकास भैया की क्लास सुनिए, चाहे और भी किसी बहुत बहुत विद्वानों की क्लास सुनते हैं, कोई इस तरह से एक एक प्रकृति पर कहीं कोई नहीं रुकते हैं, सब वाचना करते चले जाते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु पर डालते प्रकाश। कोई नहीं इस तरह से तर्कना करता, कोई भी नहीं करता। और दीदी यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो सासाधन गुण स्थान में सूक्ष्म और अपर्याप्त वाले जीव कभी नहीं आएंगे, मतलब सासाधन गुण स्थान से उसमें कभी नहीं जाएंगे। हाँ, सासाधन गुण स्थान के साथ अगर कोई मरण कर रहा है, कारमान का योग है, तो इसका मतलब आगे पर्याप्त और बादर ही बनने वाला है। हाँ तो मतलब अपन नरक का तो समझ रहे थे कि नरक में नहीं जाते, तो ये दो और जुड़ गए। नरक तो एक स्पेशल हो गया कि सासाधन गुण स्थानवर्ती में नरगति अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, नरक आयु का भी नहीं होगा, फिर तो चार प्रकृति का उदय नहीं है, तो वो तो एक अलग कथन है। और उस वो साथ अलग में कथन है। सूक्ष्म और अपर्याप्त का भी उसमें ही जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर कारमान का योग आप लोगों को समझाया जा रहा है, वही कंफ्यूज आप लोग कर जाते हैं ना। यहाँ पर कारमान का योग समझाया जा रहा है कि कारमान का योग में एक बादर जीव है, एक सूक्ष्म। कारमान का योग तो सबको होता है ना, तो कोई सूक्ष्म जीव मर के जा रहा है, कोई बादर जीव मर के जा रहा है, कोई पर्याप्त नामकरण वाला जा रहा है, कोई अपर्याप्त नामकरण वाला जा रहा है। कदाचित बादर और पर्याप्त नामकरण वाला हो सकता है सासाधन के साथ जा रहा हो। कारमन का योग में सासाधन घटाना, पर्याप्ति पूर्ण होने पे नहीं घटाना है, तो वो क्या जा रहा है सासाध, क्योंकि एक इंद्री में भी जाते हैं, पंचेंद्री में जा रहे हैं तो बाद में भी बना रहे, लेकिन एक इंद्री में जाते हैं, तो इसलिए। लेकिन सूक्ष्म और पर्याप्त जीव जो जा रहा कारमान का योग में, वो कभी भी सासाधन के साथ नहीं जाएगा। दीदी बाबूजी दो बोले थे ना, सूक्ष्म और साधारण, दूसरा क्या बोले थे? साधारण बाबूजी क्या बोले? अपर्याप्त अपर्याप्त बोले थे। साधारण क्यों बोलेंगे? साधारण तो हो ही नहीं सकता ना, साधारण तो ऐसा नामकरण तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, समझे होंगे सब, कोई नहीं समझ में आया तो फिर भले पूछ लीजिएगा। इन दो प्रकृति का, तीर्थंकर और सम्यक प्रकृति का क्या नाम है यहाँ पर? अनुदय है। अनुदय क्यों है तीर्थंकर प्रकृति का? क्योंकि 13वें गुण स्थान उदय में आएगी ना, 13वें गुण स्थान में उदय में आती है, इसलिए इसका तो अनुदय रहेगा। सम्यक का चौथे गुण स्थान में आती है, इसलिए अनुदय है। सासाधन गुण स्थान में अनंतानुमति चार कसाय, एक इंद्रिय स्थावर, विकल त्रय, स्त्री वेद की विच्छुत्ति। अब देखिए, सासाधन गुण स्थान में सूक्ष्म अपर्याप्त की विच्छुत्ति नहीं कराए, क्योंकि उसको है ही नहीं। किसको करा रहे हैं? क्योंकि एक इंद्रिय के कारमान का योग में सासाधन गुण स्थान बन सकता है, विकल्त्रय को बन सकता है, अस्थावर नामकरण वाले को, क्योंकि एक इंद्रिय तो अस्थावर तो होगा ही होगा, अस्थावर वाले को बन सकता है। लेकिन यही एक इंद्रिय स्थावर के साथ सूक्ष्म और अपर्याप्त रहे तो सासाधन गुण स्थान
में नहीं पाया जाएगा। और स्त्री भेद की विच्छुत्ति इसमें सासाधन गुण स्थान में, क्योंकि सासाधन में ही स्त्री भेद की विच्छुत्ति होती है। उदय 81 प्रकृति का, अनुदय नरक द्विक और नरकायु ये नहीं होती यहाँ पर। 8 प्रकृति का असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति वेकरे बिना 15। और देश संयत यहाँ पर असंयत गुण स्थान में देखिए बिना 15 है। यहाँ पर देखिए बिना 15 है असंयत गुण स्थान में। बाकी पहले विपरीत दिक में नरक दिक आ जाएगा दीदी। चौथे गुण स्थान में 17 प्रकृति होती है ना, तो फिर यहाँ पर 2 विपरीत दिक निकाल लिए तो 15 प्रकृति है। अरे हम वो देख रहे हैं कि कौन कौन सा द्विक का विच्छुत्ति करे हैं। औदारिक द्विक का हारक द्विक, औदारिक द्विक का हारक द्विक का उन्होंने पहले ही कर दिया है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति द्विक आ गया। तथा तथा देश संयत के उद्योत बिना, देश संयत की उद्योत बिना 7 प्रमत की आहारक आगे के गुण स्थान तो बनते ही नहीं कारमान का योग में, लेकिन चूंकि 13वें गुण स्थान तक की विच्छुत्ति इनको करानी है, इसलिए आगे के गुण स्थान में बता रहे हैं। परमत की हारक दिक अस्तान वृद्धि के बिना, अस्तान वृद्धि बिना 0, अस्तान वृद्धि बिना 0। यहाँ पर वैकृत दिक भी इसीलिए घटाया क्योंकि आगे के गुण स्थान बता रहे हैं, इसलिए। अप्रमत की 3 सहनन बिना 1 सम्यक, अपूर्वकरण की 6, अनिवृत्तिकरण संबंधी स्त्री भेद की विच्छुत्ति सासाधन गुण स्थान में हो जाने से 5, सूक्ष्म संप्राय की 1, उपशांत मोह की 0, इस छीन मोह संबंधी 16 प्रकृति, इस प्रकार सर्व मिलकर 51 प्रकृति की होती है। क्योंकि देश संयत से छीन मोह गुण स्थान पर्यंत कारमान का योग नहीं होता है। यहाँ सम्यक नरक द्विक, नरक आयु सहित उदय प्रकृति 75 एवं अनुदय 14 प्रकृति का है। संयोग केवली में विच्छुन रूप प्रकृति 42 प्रकृति में से वर्ष वृषभ नाराज सहनन, स्वर द्विक, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, औदारिक द्विक संस्थान 6, उपघात परघात उच्छ्वास प्रत्येक शरीर बिना शेष 25 प्रकृति की यहाँ संयोग केवली में विच्छुत्ति होती है। उदय रूप प्रकृति तीर्थंकर सहित 25, अनुदय प्रकृति 64 का है। देश संयत गुण स्थान, देश संयत गुण स्थान में मरण नहीं है क्या? तो है, देशन में मरण तो है, लेकिन चौथे में आके मरेगा। लेकिन नहीं, मर के चौथे में जाएगा, मर के चौथे में जाएगा। हाँ। यही सुनने के लिए प्रश्न किए थे। ये तो मैं भी जानती हूँ कि आप बोलेंगे देश संयत में मरण नहीं है, यही सुनना चाह रही थी। मर के जाएगा और मरण के पहले जाएगा, यही सुनने के लिए। गलती कर दी जयश्री जी, है ना। मरण के पहले गुण स्थान नहीं बदलता है, मरते ही गुण स्थान बदल जाता है। पहले जरूरी नहीं है बदलना, कोई आ जाए देश से चौथे में तो कोई पकड़ थोड़ी रहा है, भावों को परिणामों को पकड़ सकता, फिर मरण हो जाए। पर सर्वत्र मरण है श्रेणी में निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति होने 8वें गुण स्थान नहीं होने तक, और फिर सर्वत्र मन उतरते चढ़ते, परंतु मरण उस गुण स्थान में है, मरते ही गुण स्थान बदल जाता है। कारमण का योग संबंधी उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय की संदृष्टि, उदय प्रकृति 79, गुण स्थान 4 हैं। मिथ्यात्व में 3 प्रकृति की विच्छुत्ति, 2 अनुदय तीर्थंकर और सम्यक, मिथ्यात्व सूक्ष्म पर्याप्त की विच्छुत्ति हो रही है। तो यहाँ पर और अगले 3, 2, 5 की यहाँ पर विच्छुत्ति हो गई 87 में से। तो यहाँ पर 8 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। उदय विच्छुत्ति 10 की हो रही है। 3, 2, 5, 3, 8 इसलिए हो गई कि नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु मिलकर के 3, 2, 5, 3, 8 हो गई। और सासाधन में 10 की विच्छुत्ति हो रही है। फिर यहाँ पर और मिश्र तो बनेगा नहीं, असंयत गुण स्थान में आ गए।
10, 8, 18 होना चाहिए, पर यहाँ पर नरक द्वीप की, नरक आयु की और सम्यक का उदय आ गया, तो 18 में से 4 तो उदय आ गए, इसलिए 14 का यहाँ पर अनुदय है और यहाँ पर 51 प्रकृति की विच्छुद्धि है। 14 प्रकृति का यहाँ पर अनुदय हो गया और इसके बाद असंयत गुण स्थान से अयोग्य उम्मीद तक की सारी प्रकृति निकाल करके यहाँ 64 बता रखे। अनुदय 64 का है, 25 का उदय है और 25 की ही विच्छुद्धि है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने तारमान कार्यों का विवेचन यहाँ पर अपने योग मार्ग नाज भाभी ये समझ में नहीं आया कि, एक मिनट, ये समझ में नहीं आया कि आपने कहा कि गुणस्थान बदल जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे बदल जाता है। मतलब मरण करके आपने बताया कि गुणस्थान बदल जाता है। हाँ, मरते ही चौथा गुण स्थान हो जाता है। मतलब 5वें में मरेगा तो चौथा हो जाएगा? 5वें में क्या, 11 में मरेगा तो भी चौथा हो जाएगा। 11 में तो श्रेणी से मरेगा तो चौथा होगा, लेकिन 5वां, 6वां, 7वां ये सब का नहीं मेरे जानकारी में। 5वें से 11 तक का एक ही विवक्षा, किसी भी गुण स्थान में मरो चौथा हो जाता है, क्योंकि वहां पर त्याग कहाँ है, संयम कहाँ है विग्रह गति में। 5वें गुण स्थान से संयम के गुण स्थान है ना, देश संयम चालू हो जाता है, तो विग्रह गति में संयम कहाँ से पालेगा जीव। इसी कारण से संयम के गुण स्थान में मरण करने पर मरण होते ही चौथा गुण स्थान हो जाता है। ठीक ठीक है। समय हो गया है अपना, कल वेद मार्गना शुरू होगी, अपनी योग मार्गना हो गई है। 13 प्रकार के योग में किस किस तरह 13 प्रकार का योग होता है, 13 प्रकार के योग में कैसे कैसे उदय होता है, किन किन प्रकृतियों का, ये सारा विवेचन हम लोगों ने पढ़ा। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।